न जान करके, कैसी आत्मा को न जान करके, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से न जान करके मर जाता है, तो उसके शोक मोह आदि कैसे निवृत्त नहीं होते। अर्थात जैसे जिस तमसी, जिस साधक ने अपने को दसवां रूप से नहीं जाना, तो न जानने वाले 10वें व्यक्ति को शोक आदि की प्राप्ति बनी रहती है। जब वो जान लेता है कि मैं ही 10वां हूँ, तो उसी काल में उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जिस साधक ने नहीं जाना अपने को, स्त्रिया का पुरुष ने, तो इस लोक से मर करके तो चला गया वो, तो किंतु जाने के पश्चात उसको शोक मोह आदि की निवृत्ति नहीं होती। उस लोक में जाकर के पुनः प्रतिलोक में पुनः किसी योनि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पुनः जन्मांतर की प्राप्ति उसको बनी रहती है। जो परमात्मा है उसको शोक मोह आदि भय का अपने नहीं कर पाता, नहीं करता। और उसी में अब यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, जैसे यथा च लोके वेदो अननुक्तो अनधीतः कर्म आदि अवबोधकत्वेन न भुनक्ति, अन्यद्वा लौकिकं कृष्यादि कर्म कृतं स्वात्मनः अनविव्यंजितम् आत्मीय फल प्रदानेन न भुनक्ति, एवं आत्मा स्वलोकः स्वयं एव नित्य आत्म स्वरूपेण अनभिव्यंजितो अविद्यादि प्रहरणेन न भुनक्ति एवं। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से लोक में, तो किसी व्यक्ति ने, साधक ने, किसी ने भी कहते वेदो अननुक्तो, अर्थात वेद का अध्ययन नहीं किया, अनुनुक्तो का अर्थ हो गया अनधीतः, अर्थात उसने किसी स्त्री पुरुष ने, अर्थात जिस किसी ने वेद का अध्ययन नहीं किया, जब वेद का अध्ययन नहीं किया तो फिर उसको कर्म आदि अवबोध करते हैं रूप से उसने वेद में इस प्रकार के कर्म आए, अग्निहोत्र आदि कर्म इस प्रकार से करना चाहिए, 10 पूर्णमासी इस प्रकार से करना चाहिए, अरे स्वर्ग के लिए इस प्रकार से कर्म करना चाहिए इत्यादि कर्म आदि के अवबोधक रूप से वह वेद, जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया, ऐसा है अध्ययन न करने वाले व्यक्ति का को यह वेद क्या नहीं करता, न भुनक्ति पालना पालयति, अर्थात उसके हृदय में अज्ञान जो बैठा हुआ उस अज्ञान को निवृत्त नहीं करता। व्यक्ति को ये मालूम नहीं रहता फिर मैं किस प्रकार से कर्म करूं, किस प्रकार से न करूं, ये उस व्यक्ति को मालूम नहीं रहता। इसी जब उसने वेद को अध्ययन कर लेता है, फिर वेद क्या करता है, उसको पालन कर देता। अर्थात वेद में ऐसा वर्णन किया गया है कि अग्निहोत्र आदि कर्म इस प्रकार से करना चाहिए, 10 पूर्णमास इस प्रकार से करना चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए, अन्य प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से पालन करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि अन्यद्वा लौकिकम कृष्यादि कर्म अकृतम, जिस किसी व्यक्ति ने कृषि आदि नहीं करी, अतः खेती में फसल आदि नहीं बोई, गेहूं चावल आदि नहीं बोए, तो नहीं बोए तो फिर उसे बिना बोए है उस किसान को वह कृषि आदि की फल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात कृषि आदि उसका पालन नहीं करती। अर्थात जो बोया ही नहीं है तो फिर खेत में जाकर के कोई किसान कहे कि मैं फसल काट कर ले आऊं, तो फिर नहीं मिलती, उसको फसल मिलती ही नहीं क्योंकि उसने बोया ही नहीं। तो इसलिए कृषि आदि उसको न फसल बोलने वाले व्यक्ति को पालन नहीं करती। अर्थात स्वात्मनः रूप से अनव्यंजितम, स्वात्म रूप से जो अव्यंजित नहीं है, ऐसे आत्मीय फल प्रदान के द्वारा वह कृषि आदि अथवा वेद पालन नहीं करता। अर्थात जिस व्यक्ति ने खेती में कोई भी फसल नहीं बोई, कोई भी फल वाले पौधा नहीं लगाए इत्यादि, तो फिर वह पौधे वृक्ष आदि उसको फल नहीं देते और कृषि आदि उसको गेहूं चावल आदि की फसल नहीं देती, इसलिए इस प्रकार से उसको फिर फल की प्राप्ति नहीं होती, पालन नहीं करती वो कृषि आदि। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से एवं इसी प्रकार से आत्मा निर्विशेष आत्मा है, स्वलोक जो उसका लोक है, आत्मलोक है, परमात्मा है, स्वयं एवं नित्य आत्म रूप से अव्यंजित न होता हुआ, अतः वह निर्विशेष आत्मा तो निर्विशेष है ही है, किंतु साधक ने नहीं जाना कि मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, तो वो साधक ने अपने आप को न जानने कारण अविद्यादि प्रहरण, अविद्या जिस ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है, ऐसे अविद्यादि के प्रहरण के द्वारा न भुनकती आत्मा, न भुनकते कहते उसका पालन करती ही नहीं है। कहते हैं यहाँ पर है
अरे अनयोग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद और अयोग व्यवच्छेद। तो अत्यंत योग व्यवच्छेद हो गया, आता वो पालन करते ही नहीं है, भुनकती है वह इस प्रकार से। तो अर्थात निर्विशेष आत्मा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब तक अज्ञान निवृत्ति नहीं हो, तो अज्ञान की निवृत्ति रूप से उसका उस मानने वाले व्यक्ति का पालन नहीं करती। अर्थात जब अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा न होने से फिर वह व्यक्ति को जन्म जन्मांतर आदि की प्राप्ति होती रहती है। अब इस ये दृष्टांत हो गया, दृष्टांत और दाष्टांत दोनों हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अविद्या आदि के साथ साथ आदि शब्द से, आदि शब्द का तदुत्तम सर्वम संगृहीते। अविद्या के द्वारा है शोक है, मोह है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आदि निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से आदि शब्द के द्वारा जान लेना चाहिए। यदि है इत्यादि वाक्य को कह करके अब शंका को उत्थापन करते हैं। ननु किम स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है क्या स्वलोक दर्शन निमित्त के द्वारा ही परिपालन होता है, यानी आत्मलोक के ज्ञान के कारण होने वाली परिपालन से क्या प्रयोजन है। यहाँ पर कहते हैं स्वलोक दर्शन निमित्त के परिपालन से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। किम क्या, ननु यहाँ पर किम यानी क्या, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है कि आत्मा के आत्मलोक परमात्मा लोक के दर्शन को निमित्त बना करके जो पालन करती है आत्मा, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। कहते कर्मणः फल प्राप्ति द्रव्याद, कर्मणः फल प्राप्ति द्रव्याद। क्योंकि लोक में तो देखा जाता है कर्म की फल की, कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति निश्चित होती है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म करा, कृतम कर्म शुभ शुभम। जब जो अरे कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति निश्चित है, तो फिर स्वात्म दर्शन के द्वारा आत्मलोक दर्शन के निमित्त से परिपालन से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को जान लिया, उस जान लेने के माध्यम से उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, जबकि कर्म के द्वारा ही निश्चित फल की प्राप्ति होती है। कर्मों के माध्यम से अभी कर्म किया ही नहीं है तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। मोक्ष रूप फल की प्राप्ति तो निश्चित हो जाती कर्म के माध्यम से। इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहना है, क्योंकि कर्म फल की प्राप्ति का अक्षय हो जाने से और कर्म के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं उसी प्रकार से आगे कहते हैं दृष्टांत के द्वारा वर्णन करते हैं। जैसे इष्ट फल निमित्तस्य कर्मणो बाहुल्यात्। जब व्यक्ति करेगा इष्ट संबंधी कर्म, पाप वाले कर्म नहीं करेगा, है कि नहीं। जब पाप वाला कर्म न करने के कारण तो इष्ट फल निमित्त को लेकर के उसके बहुत से कर्म हो जाएंगे। उन कर्मों के माध्यम से, कर्मों की बहुलता हो जाने से उन कर्मों के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहते तन निमित्तम पालम अक्षय भविष्यति। जब व्यक्ति निष्काम जब कर्म करेगा, सकाम कैसे करेगा, इष्ट फल की प्राप्ति के निमित्त कर्म करेगा, तो उन कर्मों के माध्यम से उसको उस आत्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह भी कर्म ही उस कर्म करने वाले साधक का क्या करेंगे, पालनम अक्षय भविष्यति, पालन करने लगेंगे, अर्थात मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करा देंगे। तन निमित्तम को आगे दी कर्म को, कर्म जब बहुलता से प्राप्त हो जाएंगे, तो बहुलता की प्राप्ति हो जाने पर, इष्ट संबंधी कर्म की बहुलता की प्राप्ति हो जाने पर, तो पालनम अक्षय भविष्यति, उसका जो पालन हो जाएगा अक्षय बना रहेगा। मोक्ष रूप जो अक्षय फल है, तो मोक्ष रूप अक्षय फल की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर वर्णन किए बाहुल्य कौन हो गया। कहते जो इष्ट फल संबंधी कर्मों के बहुलता हो जाने से, तो बहुलता मतलब अश्वमेध आदि कर्मों का महत्त्व। जो अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं ना, ये महान फल को देने वाले हैं। अब महान को फल देने वाले होने से जब वो अश्वमेध आदि यज्ञ करेंगे, उससे दुरित आदि का निवृत्त हो जाएगी। दुरित अभिभूय मोक्ष संपादिष्यति। तो कहते हैं जब बड़े बड़े राशि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति के पाप की निवृत्ति हो जाती है और फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्ति भी उनसे हो जाती है। तो जब व्यक्ति कामना पूर्वक के किसी निमित्त को इष्ट फल संबंधी कर्म करता है, तो कर्म करते 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 बहुत कर्मों की संख्या हो जाती है
तो उससे फिर पाप की निवृत्ति हो जाती है, और पाप की निवृत्ति होने के पश्चात मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राजा भरत ने बहुत अनगिनत यज्ञ किए थे, है ना, और दूसरे दूसरे राजाओं ने बहुत यज्ञ किए थे। तो उस प्रकार से उन कर्मों की बहुत हो जाने से फिर उसी कर्मों को निमित्त बना करके मोक्ष फल की प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगी। इसलिए तो जब मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा को जानने से फिर क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ना। 100 लोग दर्शन निमित्त के परिपालन से क्या सिद्ध होने वाला है, जबकि कर्मों के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, तो मात्र आत्मदर्शन के द्वारा अरे मोक्ष फल की प्राप्ति होना है, ये ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। तत् यत् कर्तव्यम तद अनित्यत्वम, कहते कर्मों के द्वारा यदि मोक्ष फल की प्राप्ति मानोगे, कर्म के द्वारा अरे सकाम वाले कर्म के माध्यम से अथवा निष्काम वाले कर्मों के माध्यम से यदि अरे मोक्ष फल की प्राप्ति जन्य मानोगे, कर्मों के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति जन्य है ऐसा मानोगे, तो एक न्याय आता है यत् कर्तव्यम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। आता जो किसी के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसको मरना ही पड़ता है। जैसे कुम्हार के द्वारा घट की उत्पत्ति हुई है, तो कुम्हार के द्वारा जब घट की उत्पत्ति हुई है तो कुछ काल तक तो वो घट बना रहता है, फिर संयोग वश अरे किसी से टकरा गया, किसी से कुछ हो गया, गिर गया, हाथ छूट गया, हाथ से छूट गया इत्यादि के माध्यम से उसी काल में वह घट के तब फूट जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य उत्पन्न होता है तो उसका शरीर कुछ काल के बाद 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए जो उसी प्रकार से मोक्ष फल के भी यदि मोक्ष फल को भी यदि कर्म के द्वारा उत्पन्न मानेंगे तो वो भी कैसे हो जाएगा, नष्ट, नाश को प्राप्त हो जाएगा किसी न किसी दिन। कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, ये न्याय प्राप्त हो रहा है। कृतकस्य क्षयवत्वाद इति यतः, कहते कृतक का तो क्षय वाला होने से, कृतक जो कर्म कृतक के द्वारा जो कृतक के द्वारा होने वाला फल है वह फल तो कहते क्षय अवस्था वाला होता है। इति इसको लेकर कहते हैं उसी प्रकार से। तो आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं यदि यह वे संसारे अद्भुत बद कश्चित महात्मा अपि अनेवं वित्ते स्वयं लोकम यथा उक्तेन विधिनः अविद्वान् महद बहु अश्वमेधादि पुण्यम कर्म इष्ट फलम एव निरंतरेण करोति अनेन एव अनंत्यम मम भविष्यति इति। कहते हैं दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं ऐसे यन, क्योंकि मतलब यह अस्मिन संसार है, कहते हैं जो भी कर्म करता है साधक व्यक्ति अस्मिन संसार में अद्भुत 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 के समान है, अद्भुत के समान बड़े आश्चर्य की बात है कि नहीं, आश्चर्य की बात है, बहुत करता है आश्चर्य के समान, तो अद्भुत का अर्थ कर दिया आश्चर्य तुल्यम, तो आश्चर्य के समान इतने उसने कर्म किए कि आश्चर्य हो गया। जैसे किसी जो अरे एक राजा, एक काल विशेष में सतयुग में राजा विशेष हुए, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया तो उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आदि भोजन करते थे तो एक बार एक सोने की थाली में भोजन करते थे, दूसरी बार में उस सोने की थाली में भोजन नहीं करते थे। वो आता तो वह राजा अरे नई थाली को निर्माण करा करके नई थाली में ही भोजन कराता था। ऐसे जो आया हुआ है बरहीस यानी प्रचेतागणों ने यज्ञ किया था चेतसों ने, तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में एक बार में एक पात्र में एक बार ही भोजन किया जाता था, बाकी उस पात्र को फिर किसी एक जगह जैसे कचरे में कचरा फेंक देते हैं उसी प्रकार से उन पात्रों को एक जगह ढेर लगा देते थे। पात्र नए नए पात्र में ही भोजन कराते थे ब्राह्मणों को। तो ऐसे 1 वर्ष तक 2 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है, उस काल में वो सोने के पात्रों का ढेर लग गया। वही सोने के पात्र फिर उन्होंने उन पात्रों को वही हिमालय के क्षेत्र में छोड़कर के आ गए, जहाँ पर यज्ञ किया था उसी क्षेत्र में ही वो पात्रों को छोड़ करके आ गए, पात्र सोने के पात्रों को लेकर के नहीं आए। जिन थालियों में ब्राह्मणों ने ऋत्विजों ने आदियों ने जो भोजन किया था, आता 1000 2000 की संख्या में अथवा 10,000 की 20,000 की संख्या में
ब्राह्मण रहते थे, तो जो भी ब्राह्मण भोजन करते थे, राजा आदि भी रहते थे। जो राजा है, ब्राह्मण आदि है, यज्ञ में भाग लिया था, वो कहते एक बार ही एक पात्र में, जो नए नए पात्रों में भोजन करते थे, दूसरे दिन भोजन करना है तो उनको नया पात्र मिलेगा, तो नए नए पात्र में भोजन करते थे। इस प्रकार से सोने की भरमार उसमें वहां पर इतनी हो गई थी। तो कहते हैं ऐसा वो यज्ञ कैसा अद्भुत के समान था। वही सोने के, वही जो सोना परिचिता गणों के द्वारा अरे पात्र बनाए गए थे, थाली आदि है, बर्तन आदि है, तो उसी द्वापर युग में आकर के युधिष्ठिर महाराज ने वही सोने को ला करके अपने यज्ञ किया था। जो सतयुग में प्रचेता गणों ने जो यज्ञ किया था, उसमें जो बचा हुआ धन था सोने का, पात्र आदि थे, वो पात्रों को हमारा क्षेत्र में छोड़े आए थे। अब बाद में सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर युग का अंतिम काल आ गया। उस काल में युधिष्ठिर महाराज को जब यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से वो धन वहां से वो ले आए, और ला करके वही युधिष्ठिर महाराज ने उसी धन को निमित्त बना करके यज्ञ किया था, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा जो प्रचेता गणों ने यज्ञ किया था, अद्भुत के समान था। उसी प्रकार से तो कश्चिन कोई महात्मा है, कहते हैं महान आत्मा, महात्मा अभी महात्मा होता हुआ भी, कहते हैं अनेवम वित्त, एवं वित्त नहीं है, आत्मा को न जानने वाला, आत्मा को जानने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वयं लोकम, अपने आत्मलोक को यथोक्त विधि के द्वारा न जानता हुआ, कैसा है, यथोक्त विधि, जिस शास्त्र के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से न जानता हुआ भी, है ना, आदम में अभी साधक अवस्था हूँ, इस प्रकार से जानता है, किंतु मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, है ना, निर्अवय हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार से न जानने के कारण उस साधक ने, उस महात्मा ने, अनेवम वित्त ने, अज्ञानी ने, महद बहु अस्मेदम पुण्यम, कहते उस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत से अस्मेद आदि पुण्य कर्म किए, है ना, बहुत बहु, महाद यानी बहु, अस्मेद आदि जो पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों जो इष्ट फल को देने वाले हैं, ऐसे पुण्य कर्म को उसने किया। उन पुण्य कर्म एक किया, दो किया, कि निरंतर रूप से करोति, निरंतर वो उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं निरंतर पूर्वक बहुत सी यज्ञ करूं, पुण्य वाले इष्ट संबंधी पुण्य कर्म करूं, तो निरंतर पूर्वक करता रहा, व्यवधान से रहते होकर के, निरंतरण का 3 नंबर टिप्पणी दिया, व्यवधान से रहते होकर के। आता जैसे कृष्णांतरण व्रत कर दिया, फिर कृष्णांतरण व्रत समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरे व्रत चालू कर दिया, दूसरे व्रत खत्म हो जाने के पश्चात तीसरा व्रत चालू कर दिया, इस प्रकार से। तो ऐसे निरंतर रूप से पुण्य कर्म करने लगा। तो पुण्य कर्म करते 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 करोति, तो अनेक इस प्रकार से उसका अनंत पुण्य कर्म फल हो गया। तो अनंत पुण्य कर्म फल हो जाने के कारण वो अनंत पुण्य कर्म फल उस मोक्ष फल की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से अक्षय मोक्ष फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ऐसा वो व्यक्ति जान करके, ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, जान करके पुण्य कर्म करता है कि मैं अनंत पुण्य कर्म करूंगा, उसी के माध्यम से मुझको अनंत मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जानकर कर्म करता है। तो जो कर्म करता है तो उसके विषय में कहते हैं कि सत्य कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, उसका पुण्य को संचित हो गया, किंतु पुण्य को संचित हो जाने के पश्चात तो उसने कर्म के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करी। तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करने से क्या हो जाएगा, उसको कष्ट, अरे उसके मोक्ष फल कैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य के द्वारा उसने मोक्ष फल की प्राप्ति करी है। उसी को लेकर कहते हैं कि तत् कर्म अस्य अविद्यावतो अविद्या जनित काम हेतुत्वात् स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूति वद अंततो यानी अंते फल उपभोगस्य क्षीयते एव। कहते वो साधक के जो कर्म है, अस्य यानी अस्य इसके अविद्या वाले व्यक्ति के तत्व जो कर्म है, तो वो कर्म कैसे, अविद्या के द्वारा जनित होने से, अविद्या जनित काम हेतु वाले होने से, अविद्या से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के कारण वाले होने से, काम के हेतु वाले होने से, अतः शोक मोह से ग्रसित होकर के, राग आदि से ग्रसित होकर के उसने एक अविद्या जब संबंधी कर्म किए थे, पूर्ण वाले कर्म किए थे, तो पूर्ण वाले कर्मों से उसको फल की प्राप्ति हो रही है, अर्थात अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है, किंतु वह अनंत पूर्ण की फल की प्राप्ति उसको नहीं होती, अंत वाले पूर्ण फल की प्राप्ति उसको होती है। पूर्ण कर्म 6 हो जाते भोगने के बाद स्वर्ग आदि में। हाँ,
हाँ, स्वर्ग आदि है, ब्रह्म लोक पर्यंत तक जो भोग योनि है ना, तो वे वहां पर जाकर के व्यक्ति भोग लेते। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ करता है उसको मोक्ष, अरे ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति होती, ब्रह्म लोक में जाकर के व्यक्ति भोग भोगता है राष्ट्रीय यज्ञ वाला। तो इस प्रकार से तो वहां पर भोग करके पुनः इस लोक में लौट करके आ जाता है। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूतिवद। जैसे किसी व्यक्ति ने जागृत अवस्था में चिंतन करके स्वप्न अवस्था में गया, तो वहां पर उसने स्वप्न दर्शन देखा, स्वप्न में जा करके उसने भयंकर ऐश्वर्य देखा, तो भयंकर ऐश्वर्य देख करके उसने खूब ऐश्वर्य को भोग किया, है ना। अब वो भोग करने के जो ऐश्वर्य उसको जागृत अवस्था में प्राप्त हुआ ही नहीं था, कल्पना ही नहीं कर सका, अगर जागृत अवस्था में ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, ऐसी उसको भोग की प्राप्ति स्वप्न अवस्था में, वासनामय भोग की प्राप्ति उसको स्वप्न अवस्था में हो गई। अब उस काल में उसने बहुत से भोगों को भोगा। जैसे अरे राजा जनक को भोजन करके सोए थे, तो भोजन करके सोए थे तो उन्होंने सोने के पश्चात तुरंत ही भूख की स्मृति बन गई थी, भूख की स्मृति बन गई थी। मतलब राजा जो जनक है हुए हैं किसी काल विशेष के, तो वो जब भोजन आदि करके तृप्त होकर के सो गए थे, सोने के पश्चात जैसे ही सोए गए उसी काल में उनको ये स्मृति बन गई कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो स्वप्न अवस्था में उन्होंने देखा कि मैं 7 दिनों से भोजन वो मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर जाता हूँ भोजन ही नहीं मिलता, तो 7 दिन से वो भूखे ही रहे। तो वो यद्यपि स्वप्न देख रहे थे, है ना, भोजन करके सोए हुए थे, फिर भी उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। तो दर दर भटकते रहे, 7 दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला। 7वें 8वें दिन में उनको भोजन मिला, किंतु जो जिस अन्य क्षेत्र में भोजन लेने के लिए गए उस काल में लान कितनी लंबी थी, तो लान के पीछे सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े होना पड़ा। जैसे लान उनके पास थे, कम भोजन ले भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति आगे आगे जाते रहे, तो जैसे जैसे भोजन कम होता रहा, उनके जाने के पहुंचने के काल में सारा भोजन ही समाप्त हो गया। तो उसने भिक्षा देने वाले से कहा, राजा जनक ने कहा कि भाई मेरे को भिक्षा दे दी, वो 7 दिनों से भूखा हूँ। उन्होंने कहा बस भोजन ही समाप्त हो गया, कहाँ से दूं? अरे देख लीजिए मेरे कुछ न कुछ तो दे दीजिए। उन्होंने कहा, भिक्षा देने वाले ने कहा देखो नीचे की जो क्या है जली हुआ भोजन है, इसको चाहो तो ले लो, उनका यही दे दो, जला हुआ ही भोजन दे दो। वहां पर स्वप्न में आता है राजा जनक के विषय में, तो उसने राजा जनक ने जला हुआ भोजन ही ले लिया। अब भोजन लेने के पश्चात कहीं खाने के लिए जा रहे होंगे स्नान आदि करके या तो जो भी है, उसी समय वो चील उसको बाज झपट्टा ले गया। मुश्किल 7 दिनों के बाद तो भोजन उनको प्राप्त हुआ था, उसी में बाज आया, बाज उसके जल हुए भोजन को ले गया, कहते नहीं, तो वो जला हुआ भोजन भी उनको भाग्य में नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने स्वप्न देखकर फिर अचानक उनकी नींद खुल गई, देखा कि मैं तो भोजन करके सोया हुआ था, तृप्त हूँ, तो वहां पर अरे भोजन में 7 दिनों से कैसा भूखा हुआ हूँ। आदमी कथा कि वो सांड लड़ रहे थे, 2 सांड धक्का मार दिया, उससे वो फिर धूल में मिल गई खिचड़ी जली हुई। हाँ जो भी है खिचड़ी हो गई, मतलब उनको जो मुश्किल से प्राप्त हुआ था, तरीके से गिरा हुआ तो व्यक्ति उठा सकता है क्या नहीं, तो लेके ही भाग गया वो। हाँ लेके ही भाग गया, गिरा हुआ तो जैसे कभी कभी व्यक्ति खा लेता है गिरा हुआ वस्तु को भी, ठीक है ना, जब भूखा हो भयंकर हो तो उसमें देखता नहीं है कि खराब है अच्छी है, नहीं तो मर ही रहा है। इस प्रकार से तो ये वर्णन किया, तो मतलब यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया, जो स्वप्न में जैसे है बड़ा ऐश्वर्य देखा, भोग भोगा, भोगने के पश्चात उसको देखा कि वो जैसे स्वप्न समाप्त हुआ उसी समय उसका भोग भी नष्ट हो गया। क्या हो गया, तो मतलब जो भोग था उस काल में सारे ऐश्वर्य समाप्त हो गया, विभूति हुआ, ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ने जिस बहुत पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म करने के पश्चात उस लोक में जाता, जाने के पश्चात वहां पर भोगता, तो भोगने के पश्चात अंत फल भोग का, अंत में तो फल भोग का कैसे हो जाता है, चीयते हुए नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मा को जाने बिना ही कामना से युक्त होकर के अरे वो कर्म किए थे, इसलिए जो कर्म किए थे वो कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर रहा था, किंतु मोक्ष फल की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, उससे सुख की तो प्राप्ति हुई, बहुत सुख की प्राप्ति हुई, किंतु बहुत सुख किसी न किसी काल में नष्ट हो जाते हैं। जो दृष्टांत दिया कि किस तरह से संगत दिखा दी जाती है।
मतलब संगति ने सौंपने को लेकर दृष्टांत दिया कि जैसे जनक राजा ने अरे जागृत अवस्था में तो खा पी कर सोए थे, है ना, तो स्वप्न में जाकर के उनको भूख की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने अरे स्वप्न अवस्था में विभूति वाले कर्म किए थे, स्वप्न अवस्था में उसको विभूति ऐश्वर्य संपत्ति आदि वाले भोगों को भोगा। भोगने के पश्चात वह व्यक्ति जागृत अवस्था में जैसे ही उसकी नींद खुली उसी समय उसके सारे भोग कैसे हो गए, नष्ट हो गए। जैसे जागृत अवस्था में राजा जनक खाकर पीकर तृप्त होकर सोए थे, किंतु स्वप्न अवस्था में जाती वो अरे उनकी भूखी रही, ऐसा उसको आभास हुआ, तृप्त नहीं रहे। स्वप्न अवस्था में तृप्त होना चाहिए ना, है ना। जागृत अवस्था में जैसे तृप्ति करके सोए होते उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में ही होना चाहिए, तब तो अनंत काल तक सुख प्राप्त होता रहेगा, किंतु नहीं हुआ उनको। जागृत अवस्था में तो तृप्ति करके सोए थे, स्वप्न अवस्था में भूखे हो गए। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में उन्होंने किसी व्यक्ति ने बहुत ऐश्वर्य को भोगा, यानी खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य राजा ही बन गया स्वप्न अवस्था में। अब जैसे उसकी नींद खुली उसी समय देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वह तो स्वप्न देख रहा था, उसी काल में उसका सारे ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। ये दृष्टांत हो गया। तो उसी प्रकार से व्यक्ति मर करके जाता है किसी लोग विशेष में, तो वहां पर लोग विशेष में जा करके कामना तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो कामना से होकर के किसी लोग विशेष में गया, तो लोग विशेष में जाकर के उसके सारे भोगों को भोगा उसने पुण्य कर्मों का। तो पुण्य कर्मों भोग होने के पश्चात व्यक्ति पृथ्वी लोक में आ जाता है। तो बड़ी बाधक है, इच्छा है, और ये इच्छा तो बनी रहती, बिना कामना के तो सृष्टि आगे बढ़ती नहीं, जैसी वो इच्छा पक्की हो जाती है। कामना है ना बहुत गहरी। चाह बिचारी चूहरी सो नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। और क्या, तो परम जीवात्मा परमात्मा ही मवई बात से जीव लेते, जीव होता सनातन है क्या नहीं, जीव होता सनातन, जीव है वो सनातन ही है। इस प्रकार से तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कर्म के द्वारा किसी लोग फल की प्राप्ति करता है वो कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं तत् कारणयोर अविद्या कामयो से चलत्वात् कृत्य भव्योपत्ति से तस्मत् न पुण्य कर्म फल पालन अनंत आशा अस्ति एवं तत्कारणम। उस हमारे फल की प्राप्ति के जो कारण है अविद्या काम वाले, 7 नंबर टिप्पणी दिया कर्म और कारण है जो कैसे अविद्या और काम वाले हैं, है ना। कर्म और कारण के हेतु कौन है, अविद्या काम। कर्म और कर्म के कारण कौन, कर्म के हेतु कौन बनते हैं, अविद्या काम बनते हैं। तो अविद्या और कामना है उस कर्म के हेतु बनते, ऐसे वो अविद्या कामना है चल स्वभाव वाली हैं। तो चल स्वभाव वाली होने से, 6 वाली होने से, चल स्वभाव का अर्थ 6 स्वभाव, तो 6 स्वभाव वाले होने से कृत 6 जो किया हुआ कर्म है उस कर्म का तो 6 निश्चित होता है कर्म फल का। जिस कर्म के द्वारा कामना से अविद्या को लेकर के कामना से होकर के जिन कर्मों को किया था वह कर्म कृत है, तो किसी कृत होने कारण उनका चक्र रूप से है। कृत का 6 किए कर्म का 6 भव्य रूप से उत्पत्ति हो जाता है, निश्चित रूप से उसने कर्मों के 6 की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो पृथक होने से। तो पृथक रूप हेतु होने के कारण यह है जो भी कर्म बनते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं, पृथक वाले कर्म किए जाते हैं, वे निश्चित रूप से 6 को प्राप्त होते ही है। इस प्रकार से वर्णन किया तस्मात् न पुण्य कर्म फल पालना। इसलिए पुण्य कर्म जो पूर्व पक्षी ने कहा था अनंत पुण्य कर्म करूंगा तो उससे अंत पूर्ण कर्म करने के माध्यम से उन पूर्णों के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म मेरा पालन हो जाएगा। तो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म का जो फल है मोक्ष है ना, तो पालन नहीं कर सकता। पुण्य कर्मों का जो फल हो गया यहाँ पर वर्णन किया, पुण्य कर्मों का फल ये पालन रक्षण आदि है। पुण्य कर्मों का जो फल है पालन और रक्षण, फल पुण्य कर्मों का फल पालन, तो पालन है रक्षण, तो रक्षण आदि की आशा। कहते अनंत पूर्ण करूंगा, बहुत पूर्ण करूंगा, बहुलता से पूर्ण करूंगा,
तो बहुलता से पूर्ण करने के कारण वो पूर्ण कर्म मेरे पालन करते रहेंगे, आत्मरक्षा करते रहेंगे, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ आदि किए जाए स्वामी जी, यदि सकाम है तो फल करके उनका पुण्य क्षय हो जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म को पूर्ण कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल है पालन करेगा, ऐसी अनंत मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा ही